महादेव दोस्तों, स्टडी इजी हब में आपका स्वागत है। आप सभी लोग अच्छे होंगे। एक जॉब नोटिफिकेशन लेकर आपके सामने हाजिर हैं। यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ब्रांगल, जो तेलंगाना स्टेट में है। एनरोलिंग एडवर्टाइजमेंट एंड रिक्रूटमेंट ऑफ फैकल्टी पोजीशन एट NIT ब्रांगल के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है और परमानेंट जॉब है। चलिए देखते हैं पूरा एडवर्टाइजमेंट। This advertisement operate on rolling basis, allowing interested candidate to submit online application for faculty position at NIT Brangal throughout the year। कहने का मतलब आप अगर एक बार फॉर्म भरते हैं, ये 4 क्वार्टर में वैकेंसी बांटी गई है, जिसमें फर्स्ट क्वार्टर जो है 1 जनवरी से लेके 31 मार्च तक आप अप्लाई कर सकते हैं, और दूसरा जो है 1 अप्रैल से लेके जुलाई तक आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह 4 क्वार्टर में वैकेंसी बांटी गई है। तो अगर आपका एप्लीकेशन फॉर्म यूनिवर्सिटी अगर नहीं पहुंचता है 1 जनवरी से लेके 31 मार्च तक, तो आपका काउंट किया जाएगा, ये अप्रैल में जाकर आपका काउंट किया जाएगा। चलिए पूरा बताते हैं आपको। द ईयर विथ नो स्पेसिफिक लास्ट डेट, कोई इसका लास्ट डेट नहीं है जिससे आप अप्लाई करें। आप साल भर अप्लाई कर सकते हैं। 4 क्वार्टर में आपका एप्लीकेशन काउंट किया जाएगा। द कट ऑफ डेट ऑफ डिसाइडिंग एलिजिबिलिटी विल बी अनाउंस एट लेटर डेट द इंस्टीट्यूट वेबसाइट। इसका जो कट ऑफ है, एज लिमिट जो है भी है, इसका इनकी वेबसाइट पे आपको बताया जाएगा। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज़ रेफर द सेक्शन 2 ऑफ एडवर्टाइजमेंट। चलिए देखते हैं किस पोस्ट पे वैकेंसी निकाली गई है, ये बताते हैं आपको। इसमें पोजीशन 5 पोस्ट पे वैकेंसी निकाली गई है, ये बता देते हैं आपको। असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 2 और एकेडमिक पे लेवल 7 CPC पे दिया जाएगा। कमीशन सेंट्रल पे कमीशन पे दिया जाएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 2 में 10 है, और असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 2 11, और असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1 12 पे CPC पे आपको पेमेंट दिया जाएगा। अप्रोक्स मैं असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करता हूँ इसका, तो आपका पेमेंट 90,000 से ऊपर रहेगा ये पेमेंट। और एसोसिएट प्रोफेसर का 13A2 का दिया जाएगा। और प्रोफेसर अगर इस यूनिवर्सिटी में NIT ब्रांगल में बनते हैं तो आपका पेमेंट सब्जेक्ट वाइज आपको बताते हैं। बायोटेक्नोलॉजी में टोटल 6 सब्जेक्ट पे वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें आप बायो से आप PhD किए हैं या मास्टर जिससे भी किए हुए हैं, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बायो सेंसर एंड बायो नैनो टेक्नोलॉजी एंड न्यूरोबायोलॉजी, फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी एंड प्लांट बायोटेक्नोलॉजी। केमिकल इंजीनियरिंग में टोटल 6 सब्जेक्ट है। सब सब्जेक्ट आप अगर किए हुए हैं ये इन सारे सब्जेक्ट में तो आप भर सकते हैं। प्रोसेसिंग डायनेमिक एंड कंट्रोल में, कोलाइड एंड इंटरफेशियल साइंस में, एडवांस ड्रग डिलीवरी सिस्टम, आपका जो भी है सब्जेक्ट आप भर सकते हैं। केमिस्ट्री में एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक मेटेलिक केमिस्ट्री एंड बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक्सपेरिमेंटल, आपका जो भी है 5 सब्जेक्ट पे ये निकाला गया है वैकेंसी। और सिविल इंजीनियरिंग में टोटल 7 सब्जेक्ट पे ये वैकेंसी निकाली गई है सिविल इंजीनियरिंग में। तो आप अपना जो भी इससे किए हुए हैं वो भर सकते हैं। कंप्यूटर इंजीनियरिंग में टोटल 6 सब्जेक्ट पे इसमें भी निकाला गया, तो आप अपना अपना देख लीजिएगा जिस सब्जेक्ट से आप अप्लाई कर रहे हैं, और सब सब्जेक्ट जो है वो मिलाकर आप फॉर्म को भर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में टोटल 4 सब्जेक्ट पे वैकेंसी निकाली गई। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में टोटल 5 सब्जेक्ट पे वैकेंसी निकाली गई है। और ह्यूमैनिटी एंड सोशल साइंस में इंग्लिश, सोशोलॉजी, इकोनॉमिक्स एंड संस्कृत, जिनका जो सब्जेक्ट है वो ह्यूमैनिटी, साइंस एंड सोशल साइंस में आप अप्लाई कर सकते हैं। इंग्लिश से भी किए हुए मास्टर या PhD तो आप अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्म को। मैथमेटिक्स में टोटल 5 सब्जेक्ट पे है। मैथमेटिक्स में कौन कौन सा है? स्टैटिक्स, थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस,
डाटाबेसिस, फंक्शनल एनालिसिस एंड अलजेब्रा पे आप अप्लाई कर सकते हैं। और 10वां जो है केमिकल इंजीनियरिंग में टोटल 6 सब्जेक्ट हैं। आप अपना सब्जेक्ट नैनो मैकेनिक्स एंड बायो मैकेनिक्स एंड वाटर डायनेमिक कंट्रोल, इसी तरह आप रोबोटिक एंड इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन आप अपना अपना सब्जेक्ट देख लीजिएगा। 11 में है मेटरोलॉजिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग में टोटल 5 सब्जेक्ट पे ये वैकेंसी निकाली गई है। और फिजिक्स में है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, आप जिस सब्जेक्ट 12 में है, 12 में फिजिक्स है। और लास्ट जिस पे वैकेंसी निकाली गई है स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में टोटल 6 सब्जेक्ट पे ये वैकेंसी निकाली गई, जो जिनका सब सब्जेक्ट है आप अप्लाई कर सकते हैं स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में। आप अपना अपना देख लीजिएगा अच्छे से। और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है आपको बता देते हैं, कौन कौन सा इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो देख लीजिएगा। ये देखिए, a notification to update online application will also be given through the institute website or email, normally 15 day approx the cut-off date। आपका जो भी है आपका 15 डे पहले सारा कट ऑफ बताया जाएगा, डेट, एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस विल बी बैक ऑन। पूरा जो है आपका 15 दिन पहले बता दिया जाएगा। अगर आपका अप्लाई नहीं होता है 31 मार्च तक, आप जिन्होंने अप्लाई नहीं किया तो वो अप्रैल में काउंट किए जाएंगे। आप टेंशन फ्री रहिए, आप एक बार अप्लाई कीजिएगा तो साल भर के लिए ये वैलिड रहेगा। और चलिए क्वालिफ़िकेशन आपको बताते हैं, क्वालिफ़िकेशन क्या है इसमें ये देख लेते हैं। क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए आपको इसमें ऑल न्यू इंट्रेंट सेल हैव पीएचडी। आपका पीएचडी मैंडेटरी कर दिया गया, आपको पीएचडी कंपलसरी समझ लीजिए, कंपलसरी पीएचडी आपको चाहिए ही चाहिए इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के लिए। चलिए पूरा डिटेल देख रहे हैं क्या और चाहिए, इसके साथ आपको बता देते हैं। आपको एज लिमिट क्या चाहिए इसमें, एज लिमिट, अपर एज लिमिट फॉर कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 2 पे लेवल 10 एंड 11 के लिए 35 साल चाहिए, आपका 35 साल होना चाहिए। लास्ट असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 2 एज ग्रेड 1 इज़ 40 ईयर और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 45 ईयर चाहिए आपको। तो आप अपना देख लीजिएगा एज जिनका है, उस तरह एज भी मैंने बता दिया। अब चलिए लास्ट जो है ऑल सिलेक्शन प्रोसेस सिलेक्शन किस तरह किया जाए ये बताते हैं। यहाँ बताया गया ऑल ऑनलाइन एप्लीकेशन रिसीव, सभी का ऑनलाइन एप्लीकेशन रिसीव होगा। कट ऑफ डेट अगेंस्ट रोलिंग एडवर्टाइजमेंट विल बी टेकन इनटू द कंसिडरेशन फॉर सिलेक्शन प्रोसेस कंप्राइजिंग और स्क्रूटनी, मतलब छाटा जाएगा आपका एप्लीकेशन फॉर्म। उसके बाद शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा। शॉर्ट लिस्टिंग करने के बाद प्रेजेंटेशन आपको देना होगा और प्रेजेंटेशन और टीचिंग एक्सपीरियंस लिया जाएगा। रिसर्च करवाया जाएगा, रिसर्च सेमिनार आपको दिया जाएगा। फिर पर्सनल इंटरव्यू लिया जाएगा और उसके बाद इंस्टीट्यूट डिसाइड करेगी कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं। पूरा सिलेक्शन इसी तरह किया जाएगा। पहले आपका एप्लीकेशन फॉर्म गया, शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा, आपका प्रेजेंटेशन देना होगा, फिर रिसर्च सेमिनार होगा और उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू के बाद आपका इंस्टीट्यूट सिलेक्शन करेगी कि आप सेलेक्टेड हैं कि नहीं हैं इस इंस्टीट्यूट में पढ़ाने लायक के। एप्लीकेशन फ़ीस जो लग रहा है ये देख लीजिए, UR, OBC, NCL और EWS हैं तो 2000 आपका पेमेंट करना होगा, और SC, ST और PWD कैंडिडेट हैं तो 1000 करना होगा। अगर ऑनलाइन एप्लीकेशन कहाँ से करना चाह रहे हैं तो ये बताएं। ऑनलाइन रिक्रूटमेंट पोर्टल अवेलेबल ऑन recruitment.nitw.ac.in पे जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा ये बताइएगा ज़रूर, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा आप लोग।